हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने राष्ट्रीय और प्रदेश से जुड़े अहम मुद्दों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार विदेश नीति में सक्रिय है और आवश्यक कार्रवाई भी कर रही है। राज्यपाल ने चुनाव आयोग को संवैधानिक संस्था बताते हुए कहा कि मतदाता सूची में गलती होने पर निर्धारित प्रक्रिया के तहत आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। जेएनयू विवाद पर उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय में कोई तत्व देश विरोधी गतिविधियों में संलग्न है और ऐसी गतिविधियों पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। पल्लवी मौत मामले पर राज्यपाल ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है और मामला न्यायालय के अधीन है। उन्होंने शैक्षणिक संस्थानों में रैंगिंग जैसी घटनाओं को भी गलत बताया और कहा कि इसे रोकना जरूरी है। भारत सरकार से आप भी कुछ आग्रह करना चाहेंगे? नहीं, देखिए, भारत सरकार अपने स्तर पर कार्रवाई कर रही है। विदेश मंत्री जी समय समय पर सरकार से उस पर वार्ता कर रहे हैं, अपना विरोध भी प्रकट कर रहे हैं और पूरा विदेश विभाग वहाँ की परिस्थितियों को जो हुई है वो उसकी दृष्टि में है। उसके अनुसार भारत सरकार कार्यवाही कर रही है। मैं समझता हूँ कि भारत सरकार के उस कार्रवाई पर सबको विश्वास करना चाहिए। एसआईआर की प्रोसेस को लेकर के कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। यूपी में भी कई हज़ारों लोगों के वोट पड़ गए हैं। आप किस तरह से देखते हैं इस प्रक्रिया को? देखिए, चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और समय समय पर एसआईआर होता रहा है। मुझे लग रहा है कि अनेक स्थानों पर जहाँ जहाँ भी वोट कटे हैं, 2 नाम रहे होंगे, 3 नाम रहे होंगे, वो कटे हैं। जो मृत रहे हैं वो कटे हैं, जो वहाँ नहीं रह रहे हैं वो कटे हैं। ऐसा नहीं है कि कोई है और वहाँ कटा होगा। और चुनाव आयोग ने अब इसके बाद भी 1 महीने का पूरा समय दिया है कि अगर किसी प्रकार की आपत्ति है तो आप उसको दर्ज कराइए, हम उसको देखेंगे और देख करके ठीक करने का काम करेंगे। इस नाते एसआईआर पर कोई टिप्पणी करना बड़ा उचित नहीं है। जेएनयू एक बार फिर से विवादों में गिर रही है। फिर से वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी हुई है। आपकी कोई प्रतिक्रिया? मैं समझता हूँ कि जेएनयू में कुछ तत्व ऐसे हैं जो देश विरोधी ताकतों के साथ जुड़े हुए हैं और चूँकि प्रधानमंत्री जी देश चला रहे हैं, गृह मंत्री जी भी देश को पूरी तौर पर चलाने का काम कर रहे हैं, तो इस नाते ये मेरा मानना है कि ऐसे लोगों पर कार्यवाही की ही जानी चाहिए जो देश विरोधी काम करते हैं। उनकी ढपली फिर बजने लगी है, तो इस नाते उस ढपली पर कार्रवाई करनी चाहिए। देर रात दिल्ली में एक कार्रवाई की गई है जिसमें अवैध ढांचे को गिराया गया है और पुलिस टीम पर वहाँ पथराव भी हुआ है। अब ये विषय राजनीतिक है, उस पर मेरा बोलना उचित है। प्रदेश में सर अभी एक जो है पल्लवी मामला, जो पल्लवी मौत मामला है, उसको काफ़ी तूल ले लिया है। उस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, हिमाचल प्रदेश की मीडिया इतनी समझदार है, जो मैंने अभी तक समझा है कि उसी समझदारी का परिणाम है कि हमारे नशा विरोधी अभियान जो हमने चलाया उसको मीडिया ने इतना किया कि आज गांव-गांव तक वो नशे के विरुद्ध अभियान शुरू हो गया। तो महिलाएं भी लाठी डंडे लेकर करके वो कर रही है। इस नाते हिमाचल प्रदेश की मीडिया इस विषय को भी बड़ी अच्छी तरह से समझ रही है। अधिकारी जांच करा रहे हैं, उसको कई स्तर से जांच हो रही है। जांच की रिपोर्ट आने तक हमको या आपको कुछ कहना बड़ा उचित नहीं होगा। सर, एक बात पूछना चाहूँगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को लेकर और रैगिंग को लेकर जो है एक सवाल जो है पब्लिक के बीच में उठ रहा है। आप किस प्रकार से देखते हैं कि आप एजुकेशन के सुप्रीम हैं हिमाचल के, तो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस को किस प्रकार? कहीं भी रैगिंग नहीं होना चाहिए और भारत सरकार ने इस पर रोक भी लगाई है। उसके बावजूद भी अगर कहीं कहीं हो जाता है तो उसको तुरंत बंद कराया जाना चाहिए।